मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 2 बैच 81 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल जवाब आखिर में करेंगे। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी तो आज हमारा सेशन लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 1 जो हुआ था एक डिटेल इंट्रोडक्शन सेशन हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जी वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, क्या आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में, और सीख के आप किस तरह से अर्निंग करेंगे जी। ठीक है, तो बहुत डिटेल से हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। आज हमने क्या करना है जी, जैसे मैंने आपको बताया था डे 1 पे, जो हमारा लेक्चर 1 हुआ तब मैंने आपको बताया था कि अब हमारा जो है इंट्रोडक्शन मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब हम जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, बाकायदा इस काम को प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हमने इंस्टॉलेशन करना है, वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करेंगे, क्या वो टूल या सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमने वही काम करना है जी। ठीक है, अगेन एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कर दूं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या स्किल हम सीखेंगे यहाँ पे। देखिए, हम एक स्किल सीख रहे हैं वेबसाइट बनाने की। ठीक है, वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जिसमें आप वेबसाइट्स बनाते हैं। और टूल कौन सा है जिस टूल की मदद से हम वेबसाइट्स बनाएंगे, तो वो हमारा है जी वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस जो है एक सीएमएस इसे कहते हैं बेसिकली। ठीक है, एक टूल है, एक सीएमएस है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं। और ये जो है बहुत पॉपुलर टूल है, बहुत इजी टू यूज है, सीखने में आसान है, काम करने में आसान है, इसके क्लाइंट्स बहुत मिलते हैं आपको, प्रोजेक्ट्स बहुत मिल जाते हैं इसको। ठीक है, तो इस वजह से वर्डप्रेस एक बहुत पॉपुलर टूल बन जाता है जी, क्योंकि फ्री भी है। ठीक है, और आप कह लें कि थीम और प्लगइन्स की सूरत में आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के। तो इस वजह से हम इस टूल को सीख रहे हैं। तो ये तो एक शॉर्ट इंट्रो था जी वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस क्या है, हम किस तरह से वर्डप्रेस पे काम करेंगे, वो आज हमने देखना है जी। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स में हम कोई भी टूल या कोई भी चीज़ खरीदेंगे नहीं। हमने जितना भी काम करना है, जितनी हमने प्रैक्टिस करना है, वो फ्री टूल्स के साथ करना है। ठीक है, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्री टूल्स के साथ, आपको समझ आ जाएगी वर्डप्रेस की, आपको समझ आ जाएगी वेबसाइट्स बनाने की, आपको समझ आ जाएगी डिजाइन्स की, तो फिर हम जाएंगे कि किस तरह से हमारी वेबसाइट्स जो है वो इंटरनेट पे लाइव होंगी, उन्हें कोई भी यूजर देख सकेगा, वो हम क्लाइंट को किस तरह से देंगे, क्लाइंट को हम कैसे डील करेंगे, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह इसी कोर्स में स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला सेशन है जी। पहला सेशन किस लिहाज से है जी, कि आज हमने अपना काम शुरू करना है कि जी हम इस कोर्स को स्टार्ट कर दें कि हम इस कोर्स में क्या सीख रहे हैं जी। तो आज हमने करना है जी इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन किस चीज़ की करनी है, हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, आपका सिस्टम या लैपटॉप आपके पास होगा। ठीक है, उसमें हमने एक या दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, और इंस्टॉलेशन के बाद हमारी एक वेबसाइट का सेटअप बन जाएगा, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट का हम सेटअप बनाएंगे अपने सिस्टम या लैपटॉप पे, जिसे आप कहते हैं कि जी लोकल होस्ट पे हम काम करेंगे। ठीक है, यानी कि वो लोकली आपकी सिर्फ सिस्टम या लैपटॉप पे ही चलेगी, इंटरनेट पे नहीं होगी वो। ठीक है, और फिर इसको आगे इंशाल्लाह हम डिज़ाइन करना सीखेंगे जी। तो हमने क्या करना है जी, हमें अपने सिस्टम या लैपटॉप पे वेबसाइट का सेटअप बनाने के लिए, देखिए होता है ना कि जब भी हमने कोई काम करना हो, तो कोई भी हम स्किल सीख रहे हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं कि आप इन टूल्स पे जाके काम करेंगे। वो हेल्पिंग टूल्स आपके होंगे जहाँ से आप वो चीज़ सीखते हैं। तो सेम ऐसे वर्डप्रेस के लिए है, वर्डप्रेस को भी रन करवाने के लिए, वर्डप्रेस को चलाने के लिए, बेसिकली वर्डप्रेस की हम बात नहीं करें, अगर हम बात करें इन जनरल बात करें, जब हमने एक वेबसाइट या वेब ऐप चलानी हो तो उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है। ठीक है, तो आप भी समझेंगे कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, एक टूल चाहिए होता है जो हमारी वेबसाइट को कहाँ पे चलाएगा, इस ब्राउजर पे चलाएगा। ठीक है, हमारे सिस्टम में हम इसको इंस्टॉल करेंगे, और उसके इंस्टॉल होने के बाद हम उस पे अपनी वेबसाइट का सेटअप करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट इस ब्राउजर पे चल सके। वेबसाइट ब्राउजर पे चलती है ना, ब्राउजर के अलावा तो वेबसाइट नहीं चलेंगी। तो ब्राउजर पे वेबसाइट चलाने के लिए हमें एक टूल चाहिए जो कि है लोकल होस्ट सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स भी आपके सामने शेयर किए हुए हैं। ठीक है, इनको हम फॉलो करेंगे। नंबर 1 पे हमें क्या चाहिए जी, हमें एक लोकल होस्ट सर्वर चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जैम्प वैम्प लिखा हुआ है, इसके अलावा बिटनॉमी है, फ्लाई व्हील है, और बहुत से हैं। आप अगर पहले किसी भी लोकल होस्ट सर्वर पे काम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नो इशू। और अगर अभी आपको आइडिया नहीं है तो जैसे मैं कर रहा हूँ बस आप वैसे ही करें। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चीज़ चाहिए, वो है जी जैम्प सर्वर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सर्च कर लें जी जैम्प सर्वर को लिख के, अकेला जैम्प लिखें और सर्च करें, तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ गई अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी, ये वाली। ठीक है, अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी पे आप जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे जी, जैम्प सर्वर को डाउनलोड कर लेंगे जी। ठीक है, यहाँ पे देखें जी डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है।
जैम फॉर विंडोज़ है, लिनक्स है, या अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। तो मोस्टली हम विंडो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैम फॉर विंडोज़ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा जैम सर्वर। थोड़ा सा टाइम लेता है डाउनलोड होने में, लेकिन हो जाएगा। आपके इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से क्या होगा जी, आपका जैम सर्वर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक टूल है जो हमने डाउनलोड करना है। ये देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है जी, ठीक है। मैं अभी इसको तो फिलहाल ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये जैम सर्वर आपका डाउनलोड हो रहा है। दूसरी साइड पे हमें एक चीज़ और चाहिए, और वो है जी वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट्स बनाएंगे, यानी वर्डप्रेस की मदद से हम वेबसाइट बनाएंगे, और उस वेबसाइट को चलाएगा कौन इस ब्राउजर पे, वो आपका जैम सर्वर होगा। क्लियर हो गया आपको? तो आपने जाना है जी wordpress.org, ठीक है, wordpress.org, ठीक है, डॉट कॉम नहीं, मैंने डॉट org लिखा हुआ है जी। तो wordpress.org पे जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस को, ठीक है। wordpress.org जो है ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपका वर्डप्रेस ओपन सोर्स है उसके लिए। यहाँ पे आपको थीम भी मिलते हैं, प्लगइन्स भी मिलते हैं, यहाँ पे हर तरह की सपोर्ट भी मिलती है आपको। जब आपको कोई इश्यू आ जाता है तो यहाँ पे लोग आके उन चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे होते हैं जी। तो ये कंप्लीट आपका एक कह लें कि एक यूज़र वेबसाइट है जहाँ पे हर तरह के आपको सोल्यूशन मिल रहे होते हैं जी। तो आप आएंगे जी wordpress.org पे, ठीक है, और यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे जी वर्डप्रेस को। ये दो चीज़ें हमने डाउनलोड करने, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे इंस्टॉलेशन की तरफ, कि हमने इंस्टॉल कैसे करना है और फिर उस पर काम कैसे करना है जी। वेट अ मिनट जी। यहाँ पे जी मैं wordpress.org ओपन कर लूँ। ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि डाउनलोड होने के बाद किस तरह से आपको नज़र आएंगी। ये देखें, ये दोनों चीज़ें डाउनलोड यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हैं, ठीक है ना। ये जैम सर्वर है जो कि डाउनलोड होने के बाद आपको इस तरह से इसकी फाइल नज़र आएगी। और ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, एक दफ़ा डाउनलोड किया और इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें बार बार चीज़ें इंस्टॉल नहीं करना होती, हम एक दफ़ा ही अपनी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो आपको भी बार बार आप कह लें कि इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। आप एक दफ़ा ही इसको करेंगे तो आपकी ये एक दफ़ा आपने जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लिया तो फिर आगे उस पर जितनी चाहें वेबसाइट्स अपनी सेटअप कर सकते हैं जी। हमारी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। खैर जी, wordpress.org पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे बिल्कुल आपको सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा डाउनलोड वर्डप्रेस, ठीक है। डाउनलोड वर्डप्रेस लिखा हुआ नजर आ जाएगा और आप सिंपल एक क्लिक पे उसको डाउनलोड कर लेंगे जी। गेट वर्डप्रेस लिखा होगा, सॉरी, गेट वर्डप्रेस लिखा होगा, और गेट वर्डप्रेस के बाद फिर आगे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जी। हम यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं, अगर हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है तो ठीक है, वरना आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई इशू आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बनेगा वहाँ पे आप कोई भी अपना क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी एरर आप वहाँ पे पूछ सकते हैं जी। आई थिंक कोई इशू है, इस वजह से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। खैर, यहाँ पे wordpress.org पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको गेट वर्डप्रेस लिखा हुआ नजर आएगा, और गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपको डाउनलोड वर्डप्रेस लिखा नजर आ जाएगा। 6.3.2 है आई थिंक उसका जो लेटेस्ट वर्जन है, वहाँ पे वो शो हो रहा होगा जी, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डाउनलोड आपका हो जाएगा वर्डप्रेस। उसके बाद दो चीजें हमने डाउनलोड की हैं जी। कौन कौन सी हमने डाउनलोड की, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने एक जैम सर्वर डाउनलोड करना है। जैम सर्वर जो है वो आप जाएंगे apache-friends.org, या सिंपल वर्ड जैम सर्वर लिखें, आप सर्च करें तो आपके सामने उसकी वेबसाइट आ जाएगी। और दूसरी चीज जो है, आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है wordpress.org पे जाके, ठीक है। ये दोनों फाइल्स आपके पास डाउनलोड हो गई हैं, ठीक है, या आपने अपने पास रख लेना है जी, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है जी, आप नेक्स्ट ये करना है कि यहाँ से हमने ये जो स्टेप आपको नजर आ रही हैं इनको हमने फॉलो करने हैं जी। ये स्टेप्स हैं हमारे पास कुछ जो हम फॉलो करेंगे जी। पहला स्टेप ये है कि जैम्प सर्वर जो है उसको हमने इंस्टॉल करना है। मैंने जैम्प भी लिखा हुआ है, वैम्प भी लिखा हुआ है, इसके अलावा फ्लाई व्हील है, बिटनॉमी है। तो डिफरेंट लोकल होस्ट सर्वर हैं जो काम क्या करते हैं, वो काम यही करते हैं कि उनके ऊपर हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप करते हैं और उन्हें लोकली अपने सिस्टम पे हम चला सकते हैं। ठीक है, तो जैम्प सर्वर हमारा डाउनलोड हो चुका है, उसको हमने इंस्टॉल करना है जी। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जैम्प सर्वर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लेता है, इंस्टॉलेशन में आप कह लें कि 4 से 5 मिनट लगते हैं, इंस्टॉलेशन जल्दी हो जाती है इसकी। ठीक है, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है ये। नहीं, विंडो का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, विंडो जो है चाहे 7 है, 8 है, 10, 11 जो भी विंडोज हैं उनके लिए जैम्प सर्वर जो है आप वो डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर विंडो आपकी 32 बिट है, ठीक है, 32 बिट के लिए फिर आप 32 बिट का ऑप्शन वहाँ पे होगा, उस पर क्लिक करके आप 32 बिट के लिए डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आप बाई डिफॉल्ट डाउनलोड करेंगे तो फिर 64 बिट में डाउनलोड होता है जी। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैम्प सर्वर जो है वो हमने सिर्फ एक दफा ही इंस्टॉल करना होता है, वन टाइम इंस्टॉलेशन होगी, बार बार इंस्टॉलेशन नहीं होगी। यानी कि आज हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आज जो हम काम कर रहे हैं वो हमने सिर्फ आज ही करना है, इंस्टॉलेशन वाला काम आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप बार बार इस चीज को नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा टेक्निकल है आज का काम आप कह लें, लेकिन मुश्किल नहीं है जी। ठीक है, ये हमारा जैम्प सर्वर जो है स्टार्ट हो गया जी इंस्टॉल होना। ये सम टाइम एरर आ जाता है, इसको जस्ट ओके कीजिएगा और ओके करेंगे तो फिर ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये है जी जैम्प सर्वर, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप नेक्स्ट करें। ठीक है, अगेन नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपने ड्राइव सेलेक्ट करना है, किसको आप सी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, सी में जैसे कि उसने सी में ऑलरेडी दिया हुआ है और जैम्प का फोल्डर बनेगा सी में जहाँ पे उसने इंस्टॉल होना है जी। और अगेन नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 4 to 5 मिनट यहाँ पे टाइम लेगा वो और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। लेकिन अभी मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमने एक दफ़ा ही इंस्टॉल करना होता है, बार बार इंस्टॉलेशन नहीं करते, हमें उससे एरर आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं जी। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको स्टार्ट करना है। अभी हमने जैम्प सर्वर जो है वो इंस्टॉल किया, अब उसको आपने स्टार्ट करना है, ये आपका सेकंड स्टेप है जी। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद इसको स्टार्ट कैसे किया जाए, देखिए दो तरीके हैं हमारे पास। पहले तरीका तो ये है कि ये जो स्टार्ट मेन्यू आपको लिखा नजर आ रहा है, विंडो 7 में भी है, 8 में भी, 10 में, 11 में, हर जगह पे है ये। और उसके साथ ही सर्च बार भी आपको नजर आ रही है। अब चाहे तो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर लें, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप आ जाती हैं। ठीक है, उनमें से आप सर्च कर लें जैम्प सर्वर, या ये सर्च मेन्यू है यहाँ पे, इसको आप सर्च कर लें अकेला जैम्प लिख के जी, जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, ये आ गया जी जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, जैम कंट्रोल पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जैम कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप क्या करेंगे, हमने कहाँ पे इंस्टॉल किया, सी ड्राइव में, ऐसा ही है ना। तो अब मैं जाता हूँ सी ड्राइव में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये मेरा सिस्टम है जी, सी ड्राइव में आ जाते हैं और सी ड्राइव में ये जैम्प 1 का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, खुद बन जाता है ये फोल्डर। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ मैं तो ये मेरा जैम्प सर्वर की फाइल्स हैं जो मैंने अभी इंस्टॉल किया। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको जैम्प कंट्रोल लिखा नजर आ रहा है जी, ये जैम्प कंट्रोल लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपका जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। समझ आ गई है, चाहे तो आप यहाँ से ओपन कर लें या फिर आप क्या करेंगे जी, यहाँ से सर्च करके ओपन कर लें। ठीक है, जेम कंट्रोल पैनल जो है उसको आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करके आप लिख लें जी जेम कंट्रोल पैनल, या सर्च कर लें तो जेम कंट्रोल पैनल आपका यहाँ पे आ जाएगा और उसको आप यहाँ पे ओपन कर लें जी। अभी हमने ओपन किया था इसको। अच्छा जी, यहाँ पे अभी जैम्प कंट्रोल पैनल आपके सामने आ जाता है। ठीक है, और ये तब आपको शो होगा जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैम्प सर्वर आपने डाउनलोड किया, फिर उसको इंस्टॉल किया,
जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है फिर ही आपको ये XAMPP सर्वर शो होगा। ठीक है, बड़े सिंपल से स्टेप हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी स्टेप है ये। और आप देखिएगा, और वैसे हमने करना भी एक दफ़ा ही है, बार बार हम इसको रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है इसमें। ये आगे है जी जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, अब इस जैम्प कंट्रोल पैनल में हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे मॉड्यूल हैं। सिर्फ दो मॉड्यूल जो हैं पहले जो आपको नजर आ रहे हैं, अपाचे सर्वर नजर आ रहा है और माई एसक्यूएल नजर आ रहा है, इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, ये दोनों जो हैं स्टार्ट होंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अपाचे सर्वर पे स्टार्ट पे क्लिक करें। ठीक है, फिर आप माई एसक्यूएल पे क्लिक करें स्टार्ट पे। और ये दोनों जब स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे कुछ रीडिंग्स भी आपको शो हो जाती हैं और साथ में इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो जैम्प सर्वर है ये हम हर दफा स्टार्ट करेंगे जब भी हमने अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करना है, वेबसाइट को हमने चलाना है या काम करना है। क्योंकि हमने जो अपनी वेबसाइट बनानी है ना, वो इसी सर्वर पे रखवाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? ये लोकल होस्ट सर्वर है, इसी पे हम अपनी वेबसाइट रखवाएंगे और फिर ये हमारी वेबसाइट को चलाएगा, रन करवाएगा ब्राउजर पे। ठीक है, जो भी आप ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उस ब्राउजर पे वो चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको जैम्प सर्वर हमेशा स्टार्ट करना होगा और जब आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप इसको स्टॉप करेंगे और फिर क्लोज करेंगे, डायरेक्टली क्लोज नहीं करना है इसको। ठीक है, लें जी, ये हमारा सेकंड स्टेप था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और वो ये है कि हमने जैम्प सर्वर को स्टार्ट करना था, वो हमने कर दिया जी। ले जी, जैम्प सर्वर जो था इंस्टॉल भी हो गया डाउनलोड होने के बाद और स्टार्ट भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम है वर्डप्रेस का। हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था, ये वर्डप्रेस की फाइल हमारे पास आ गई थी। ये जो वर्डप्रेस की फाइल है ना, ये असल में आपकी वेबसाइट की फाइल है। ये कंप्लीट वेबसाइट है जिस पे आपने काम करना है, जिसको आपने बनाना है अभी। तो इसको हमने क्या करना है, जैम्प सर्वर में रखवाना है, जो कि हमारा थर्ड स्टेप बन रहा है। ठीक है, कि हमने वर्डप्रेस के पैकेज को या वर्डप्रेस की फाइल्स को कहाँ पे रखवाना है, जैम्प सर्वर में रखवाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए अभी हमने ये जो डाउनलोड किया है वर्डप्रेस, इसको आप पहले एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि जिप फोल्डर है। इसको आप अनजिप कर लें, एक्सट्रैक्ट कह लें या अनजिप कह लें। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आ रहा है, एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जो भी ऑप्शंस मिल रहा है एक्सट्रैक्ट के रेलिवेंट आप वही कर लें, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जिप फोल्डर जो है ये अनजिप हो जाएगा और अनजिप होकर एक सिंपल फोल्डर बन जाएगा। देखिए सिंपल फोल्डर बन गया ये वाला। ये जो सिंपल फोल्डर है ये आपका वर्डप्रेस का फोल्डर है जो कि हमने इससे निकाला है। और इसमें आपकी वेबसाइट की फाइल्स हैं, कोर फाइल्स। ठीक है, ये वो फाइल्स हैं जो वर्डप्रेस आपको बनी बनाई दे देता है, आपके लिए काम आसान हो जाता है कि इसमें वर्डप्रेस ने आपको पूरा पैकेज बना के दे दिया। जो जब भी हमने कोई वेबसाइट बनानी होती ना, जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर हमें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी चाहिए या कोडिंग के थ्रू काम होता है। तो वो जो कोडिंग वाला सीन है ना, जो HTML CSS का या PHP की कोडिंग वगैरह जो है वो वर्डप्रेस ने आपको करके दे दिया। अब आपका काम जो है बहुत आसान हो गया, आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, बनाएंगे डैशबोर्ड से वर्डप्रेस के और उसको आप लाइव कर लेंगे। ठीक है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका कोड आना था या वो फंक्शनैलिटी सेट होना थी, वो वर्डप्रेस की तरफ से इस फोल्डर में वो तमाम फाइल ने बनी बनाई आपको दे दी है। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस का हमारे आप कह लें कि बहुत एक सहूलत है वर्डप्रेस की तरफ से, आपके लिए आसानी है। यही आप कह लें कि एक ऐसा फीचर है कि जो कि वर्डप्रेस को यूनिक बनाता है कि मुकम्मल एक सेटअप जो है वर्डप्रेस आपको ऑलरेडी दे देता है जी। ठीक है, ठीक है, अगेन मैं तमाम स्टेप रिपीट कर देता हूँ। हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक हमें जैम्प सर्वर चाहिए। जैम्प सर्वर आपने डाउनलोड करना है apache-friends.org वेबसाइट से जाके। और दूसरा आपने डाउनलोड करना है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कहाँ से डाउनलोड करेंगे, wordpress.org। वहाँ पे जाएंगे तो गेट वर्डप्रेस का ऑप्शन होगा और डाउनलोड वर्डप्रेस का ऑप्शन होगा उसके बाद। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने डाउनलोड करना है। दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई हैं तो पहला स्टेप है आपने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद फिर आप इसको स्टार्ट भी कर लें, जैसे ये जैम्प कंट्रोल पैनल से मैंने इसको स्टार्ट किया दोनों चीज़ों को। थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि जो वर्डप्रेस डाउनलोड किया इसको आप यहाँ पे अनजिप कर लें। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लें इसको। और जब ये फोल्डर आपका एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो फिर इस फोल्डर को हमने रखवाना है जैम्प सर्वर में, जहाँ पे हमने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया है। जैसे मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया, आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया होगा सी ड्राइव में या किसी और ड्राइव में, वहाँ पे हम इस फोल्डर को रखवाएंगे अभी। ठीक है, ये कंप्लीट एक दफ़ा हो जाए फिर हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे
और उस फोल्डर सी ड्राइव में या जहाँ पे भी हमने जैम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे हम इसको रखवा देंगे जी। थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, ऐसा ही है ना, इजी चीजें हैं। और ये जो इंस्टॉलेशन वाला काम है ना, ये आपको आप कह लें कि एक दफा अगर आप देख रहे हैं सुन रहे हैं तो आपको मुश्किल लग रहा होगा। जब आप खुद करेंगे, एक या दो दफा आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर आप यूँ समझेंगे आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा कि ये इंस्टॉलेशन वाला काम जो है वैसे भी हमने एक दफा ही करना होता है जब भी हमने अपना काम स्टार्ट करना है। और उसके बाद तो फिर हम डिफरेंट वेबसाइट्स इसके ऊपर डिप्लॉय करवाते रहेंगे, सेटअप बनाते रहेंगे, अपनी वेबसाइट डिजाइन डिजाइन करते रहेंगे जी। तो बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये तमाम स्टेप जो है आपके सामने लिख भी दिए ताकि आपको याद रह जाएं, ठीक है। और जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा कल का जो स्कॉलरशिप सेशन है उसके बाद, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होंगे तो वहाँ पे अगेन मैं तमाम चीज़ें, ये जो लिंक हैं वेबसाइट्स के जहाँ से डाउनलोड करना है, ये स्टेप जो है यहाँ पे जो मैंने दिए हुए हैं और डिटेल में ज़रा वहाँ पे आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। और साथ साथ जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि आप उसको देख के इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकें जी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस तमाम इंस्टॉलेशन के जो प्रोसीजर है इसको करना, ठीक है। इसके अलावा फिर भी कोई इशू आ गया, कोई आपको मसला आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो फिर वो आप मुझसे पूछेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे एक प्रॉपर वे में गाइड करूंगा जी। ये अभी कंप्लीट होता है तो हमने फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम जो है थर्ड स्टेप पे मौजूद हैं। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमने वर्डप्रेस का जो पैकेज है उसको क्या करना है, कॉपी करना है और जैम्प सर्वर में रखवाना है एच टी डॉक्स के फोल्डर में, ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट होता है तो हम यहाँ से इसको लेके चलते हैं और इसको हम रखवाते हैं जी जैम्प सर्वर में एच टी डॉक्स के फोल्डर में, ताकि जो हमारा सर्वर है उसके पास हमारी वेबसाइट जो है वो रखी जाए और फिर उस वेबसाइट पे आगे चल के हमने अपना काम करना है, डिज़ाइन बनाना है, उस वेबसाइट को हमने कंप्लीट करना है जी। बस ये भी कंप्लीट हो जाता है। ये जो हम डाउनलोड कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ इंटरनेट से, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे, ठीक है। और जब हम चीज़ों को इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में, जैसे कि अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, तो वो सम टाइम हमारा जो सिस्टम होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि सिस्टम की स्पीड कैसी है, सिस्टम आपका कैसा है। तो हम जो काम सीख रहे हैं वर्डप्रेस को, वेब डेवलपमेंट को, उसके लिए किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है सिस्टम की कि आपका सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि सिस्टम आपका अच्छा होगा तो आपकी सिस्टम की स्पीड बेहतर होगी, ठीक है। और सिस्टम आपका अगर आप कह लें कि उसके स्पेसिफिकेशन कम है तो स्पीड ज़रा कम होगी, बस यही इसमें आप कह लें कि हो सकता है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया और मैं आपको दिखा भी देता हूँ ओपन करके, ये देखें जी। ये हैं हमारी वेबसाइट की कोर फाइल्स जो कि आपको ये पीएचपी में नज़र आ रही हैं। ये वर्डप्रेस की तरफ से कंप्लीट फाइल्स आपको बनी बनाई मिल गई हैं, ठीक है। हमें क्या करना है जी, हमें इस फोल्डर को नेम देना है जी, ठीक है। अब यहाँ पे नेम क्या देंगे फोल्डर को, ठीक है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। जस्ट मैं अपने लिए, ताकि मुझे याद रहे कि मैं किसको काम करवा रहा हूँ, मैंने इसको बैच 81 का नेम दे दिया, ठीक है। बैच 81 का नेम दे दिया, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी नेम दें स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं आपने, ठीक है, छोटी एबीसी। और दूसरा आपने विदाउट स्पेस यहाँ पे नेम देना है, ठीक है, विदाउट स्पेस और स्मॉल लेटर्स हो, ठीक है। ये मैंने इसको नेम दिया और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, अब कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस फोल्डर को। और हम चलते हैं जी सी ड्राइव में जहाँ पे मैंने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये जैम सर्वर का फोल्डर है, इसे ओपन करेंगे। ये आ गया है जी एच टी डॉक्स का फोल्डर, ठीक है। इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं जी, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो जाता है जी। ये था जी थर्ड स्टेप हमारा, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है जी, फोर्थ स्टेप ये है कि हमें एक डेटाबेस भी चाहिए। डेटाबेस किस लिए होता है, डेटाबेस होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट का कंप्लीट एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। अभी आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट का एक फोल्डर रखा है, ठीक है, फाइल्स रखी हैं। लेकिन जब आप इस पे काम करेंगे तो जो जो आपकी चेंजिंग्स होंगी, जो आपने काम करना है, जो डाटा अपलोड करना है वेबसाइट पे, जितना भी काम होगा वो तमाम चीज़ें डेटाबेस में सेव होंगी,
ताकि जब आप ब्राउजर पे जाके अपनी वेबसाइट ओपन करें तो सर्वर को पता हो, जैसे कि हम जैम सर्वर यूज कर रहे हैं, तो सर्वर को पता हो कि इसकी वेबसाइट क्या है, उस पर क्या क्या काम हुआ है, वो तमाम चीजें सर्वर कहाँ पे सेव करेगा, डेटाबेस में। तो हमें वेबसाइट के लिए डेटाबेस चाहिए। हर वेबसाइट का डेटाबेस होता है, हर ऐप का डेटाबेस होता है। तो ये जितने भी आप ऐप या वेबसाइट्स वगैरह देख रहे होते हैं, हर एक का अपना डेटाबेस होता है जहाँ पे उन्होंने अपना डाटा जो है सेव किया होता है। तो हमें भी अपनी वेबसाइट के लिए डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम आ जाएंगे ब्राउज़र पे, ठीक है। और ब्राउज़र पे आके आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जी लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ठीक है, स्लैश PHP माई एडमिन। स्पेलिंग का ज़रा ध्यान रखिएगा। और ये आ गया जी लोकल होस्ट स्लैश PHP में एडमिन। टाइप करना आपने, और टाइप कहाँ पे करना है, ये जो ऊपर आपको URL बार नज़र आ रहा है, सर्च में नहीं करना, ठीक है। सर्च नहीं करेंगे तो फिर ये आपका ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आपने URL बार जो है, एड्रेस बार जो है, यहाँ पे आपने इंटर करना है जी, ठीक है। हमने वर्डप्रेस के फाइल को वहाँ पे रख दिया HTDocs में। फोर्थ स्टेप पे हम मौजूद हैं कि हम एक डेटाबेस बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे जाके, ठीक है। और आपने ब्राउजर, कोई भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं, किसी भी ब्राउजर पे आके आप इसको लिखेंगे ना, जब लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, तो ये आपके पास PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मेक श्योर करें कि आपका ये चल रहा हो। अगर जैम सर्वर चल रहा होगा तो फिर ये चीज़ें ओपन होंगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम जैम सर्वर पे बना रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये आ गया है जी PHP माई एडमिन आपका। यहाँ पे हमने क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। कैसे करेंगे जी, आप देखें ऊपर डेटाबेसेस लिखा हुआ नजर आ रहा है। सिंपल डेटाबेसेस पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल क्लिक में आपका डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। डेटाबेसेस पे क्लिक किया, नीचे आपको क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने डेटाबेस को नेम देना है। अब डेटाबेस का नेम आप जो चाहे रखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अगेन वही चीज मुझे याद रहे, तो फिर मैं क्या करता हूँ, सेम नेम दूंगा जो मेरी वेबसाइट का नेम था, क्योंकि मुझे ये याद रहे ना कि ये डेटाबेस किस वेबसाइट के लिए है। जैसे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ऐसे मल्टीपल डेटाबेसेस भी तो बनते हैं ना। देखिए मल्टीपल डेटाबेसेस बने हुए हैं। अब इन तमाम डेटाबेसेस में अगर मैं सेम नेम रखता जाऊंगा तो पहले बात, सेम नेम रखा नहीं जाएगा। डिफरेंट नेम रखूंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा। तो मुझे नेम मैं वही रख लेता हूँ जो मेरी वेबसाइट का नेम है, ठीक है, बैच 81, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप सेम नेम रखें, लेकिन सिर्फ ये याद रखने के लिए कि ये डेटाबेस जो बैच 81 के नेम से बन रहा है, ये किस वेबसाइट के लिए है। ये वेबसाइट जो हमने वहां पे रखा फोल्डर बैच 81, उस वेबसाइट का है जी। तो यहाँ पे आप नेम देंगे और सिंपल आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है जी, ठीक है। ले डेटाबेस आपका बन गया जी। इजी है ना, डेटाबेस आराम से बन गया जी। अब डेटाबेस बन गया, इस विंडो को आप छोड़ दें, आप न्यू टैब पे आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, फोर्थ स्टेप जो है आप उसको देखें, कंप्लीट हो गया। फिफ्थ स्टेप पे आप आ जाएं जी, ठीक है। फिफ्थ स्टेप ये है कि अब हमने जो डेटाबेस बनाया और जो हमने वर्डप्रेस का फोल्डर रखा, इन दोनों को हम कन्फिगर करेंगे, लिंक करेंगे, जोड़ देंगे आपस में, ताकि डेटाबेस को पता लग जाए कि ये हमारी वेबसाइट की फाइल्स हैं, और वेबसाइट को जो फाइल्स हैं, जो फोल्डर हमने रखा, उसको पता लगे कि ये हमारा डेटाबेस है। और जब दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे तो फिर आगे हमने जो भी काम करना है, वो अपडेट, हमारा जो भी डाटा होगा वो दोनों तरफ काम करेगा जी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम अपने ब्राउजर पे अगेन आएंगे और यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है। वेबसाइट ओपन कैसे होती है जी, आप लिखेंगे जी लोकल होस्ट, ठीक है। और लोकल होस्ट स्लैश आगे आपने वेबसाइट का नेम इंटर करना है। वेबसाइट का नेम क्या है, वही जो हमने वर्डप्रेस फोल्डर को नेम दिया। वर्डप्रेस फोल्डर जो हमने रखा HTDocs में, उसी का जो नेम है वो यहाँ पे हम देंगे, और वो नेम हमने रखा था बैच 81, ऐसा ही है ना। तो लोकल होस्ट स्लैश बैच 81 लिख के आप इंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो वेबसाइट अभी हमने रखवाई है, या वेबसाइट का फोल्डर हमने रखवाया है, वो आपकी वेबसाइट ही है। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन वेबसाइट ओपन होने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आएगा कि वेबसाइट को ओपन करने से पहले, या वेबसाइट की तरफ जाने से पहले, वेबसाइट का जो डेटाबेस है उसे कॉन्फ़िगर कर लें।
तो हम पहले डाटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हमारी डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है तो फिर हमारी वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, बस आप समझिए कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, बस अब हम वेबसाइट को ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी स्टेप हैं, बहुत आप कह लें कि एक सिंपल सा काम है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप एक दफ़ा करेंगे तो आपके जहन में भी बैठ जाएगा और आप इसको आसानी से कर भी सकेंगे जी। बस ये जहन में रखना है कि हमने जो ये जैम सर्वर है इसको स्टार्ट रहना चाहिए। ठीक है, और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम इसको स्टॉप कर देते हैं और फिर क्लोज करते हैं। ठीक है ना, अभी हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है जी। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट लोकल होस्ट स्लैश बैच 81 ये ओपन करनी है। ठीक है, और यूआरएल बार में ही लिखिएगा, सर्च नहीं करना आपने इसको। थोड़ा सा टाइम ले रही है, तब तक हम अपने स्टेप अगेन रिपीट कर लेते हैं कि हमने दो चीज़ें डाउनलोड की। हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया, हमने जैम सर्वर डाउनलोड किया, फिर हमने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया, फिर उसको स्टार्ट किया, फिर हमने वर्डप्रेस जो डाउनलोड किया था उसको एक्सट्रैक्ट किया, रीनेम किया, कॉपी किया और जैम सर्वर में एचडॉक्स के फोल्डर में रखवा दिया। फिर हमने डाटाबेस क्रिएट किया लोकल होस्ट स्लैश पी एच में एडमिन पे जाके, और उसके बाद डाटाबेस क्रिएट हो गया तो अब हम डाटाबेस को और उस फोल्डर को कन्फिगर करने जा रहे हैं जी। ठीक है, और यहाँ पे देखें जी, ये हमारा स्टेप आ गया। एक स्टेप आगे चला गया, वो रुके। मोबाइल पे नहीं कर सकते जी, सिस्टम या लैपटॉप पे ही करेंगे। एक कंप्लीट एनवायरनमेंट आपने बनाना है ना। अच्छा देखें जी, वो कह रहे हैं कि जी बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आपको क्या करना है जी, आपको यहाँ पे डेटाबेस जो है उसे आपने कन्फिगर करना है जी। ठीक है, लेट्स गो करें। यहाँ पे जो आपके पास ये विंडो आ गई है, इसमें डेटाबेस नेम लिखा हुआ है। अब डेटाबेस हमने किस नेम से बनाया है? हमने डेटाबेस भी इसी नेम से बनाया जिस नेम से हमारी वेबसाइट थी, बैच 81। तो आप वही नेम देंगे जिस नेम से आपने डेटाबेस बनाया होगा। अगर डेटाबेस आपने नहीं बनाया और आके यहाँ पे सिर्फ आप नेम देंगे तो फिर एरर आ जाएगा कि जी डेटाबेस आपका बना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी यूजर नेम। अब डेटाबेस बनाते हुए हमने कोई यूजर नेम नहीं दिया था, लेकिन पीएचपी माई एडमिन जो है वो एक बाय डिफॉल्ट यूजर नेम सेट कर देता है हर डेटाबेस के लिए, और वो क्या है जी, वो है रूट, ROOT रूट। यानी कि इस जगह पे आके, ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है जहाँ पे आप डेटाबेस का नेम देते हैं, उसके नीचे यूजर नेम में आप रूट लिखेंगे, ROOT रूट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे जी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये आप कह लें एक तरह से सिक्स्थ हमारा जो है स्टेप आ गया, जो कि लास्ट स्टेप है कि हमने अब इसको इंस्टॉल करना है जी। हमारे वर्डप्रेस को डेटाबेस के साथ इंस्टॉलेशन चल रही है जी। रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डेटाबेस और आपकी वर्डप्रेस जो है वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है जी कि वर्डप्रेस जो है वो कम्युनिकेट कर रही है डेटाबेस के साथ। ले जी, कम्युनिकेशन उनकी हो गई है। अब वो जी आपकी जो वर्डप्रेस है वो डेटाबेस पे इंस्टॉल भी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन आपको देना है किस चीज़ की, वेबसाइट की, कि आप वेबसाइट क्या बना रहे हैं जी। सबसे पहले वेबसाइट का टाइटल है। टाइटल आप जो भी लिख लें, टाइटल हम बाद में चेंज कर सकते हैं जी। ठीक है, टाइटल का इशू नहीं है, टाइटल चेंज हो जाता है। उसके बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। यहाँ पे जो साइट टाइटल के नीचे आप यूजर नेम और पासवर्ड दे रहे हैं ना, ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है ये जरा संभाल के लिखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि ये वही यूजर नेम और पासवर्ड है जो कि आप हर दफा यूज करेंगे जब भी आपने डैशबोर्ड पे लॉगिन होना है। ठीक है, यानी कि अब आप दोबारा से इंस्टॉलेशन तो नहीं करेंगे ना बार बार, अब आप सिर्फ लॉगिन किया करेंगे डैशबोर्ड पे, आप वेबसाइट डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे देना है जी। तो जैसे यूजर नेम मैंने दिया एडमिन, और पासवर्ड जो है वो मैंने सेव किया हुआ है, और वही मैं हर दफ़ा यूज़ कर लेता हूँ। उसका इशू नहीं है क्योंकि ये हमारे लोकल होस्ट पे है ना, तो जिस सिस्टम में है उसी सिस्टम में सिर्फ आप इसको चला सकते हैं, वेबसाइट को देख सकते हैं जी। तो यहाँ पे ईमेल दे दें, जो चाहे ईमेल ऐड कर दें, इसका भी इशू नहीं है। ठीक है, और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लें जी, यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन जो थी वो कंप्लीट हो गई है।
जो कुछ हमने करना था वो हमने कर लिया। अब हमारी वेबसाइट भी बन गई है, आगे हमने इसको डिजाइन अभी करना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा दूं कि हमारे स्टेप क्या थे और हमने क्या किया है जी। हमने दो चीज़ें डाउनलोड की, वर्डप्रेस डाउनलोड किया, ज़ैम सर्वर हमने डाउनलोड किया, हमने ज़ैम सर्वर को इंस्टॉल किया, फिर उसको स्टार्ट किया। जो वर्डप्रेस डाउनलोड की थी उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, रीनेम किया, कॉपी किया और htdocs में हमने रखवा दिया ज़ैम सर्वर में। फिर हमने डेटाबेस क्रिएट किया लोकल होस्ट स्लैश php एडमिन पे जाके, और फिर हमने अपनी वेबसाइट को जब ओपन किया लोकल होस्ट स्लैश आगे जो भी वेबसाइट का नेम था वो लिख के, तो वहां पे हमने कॉन्फ़िगरेशन की, डेटाबेस की और वर्डप्रेस की। कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे? अब आपकी वेबसाइट ओपन होगी कि आप यहाँ पे लिखेंगे जो लोकल होस्ट, आगे वेबसाइट का नेम लिखेंगे जैसे बैच 81। यहाँ पे वेबसाइट का उस फोल्डर का आपने नेम देना है। तो ये देखें, ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। एक सिंपल सा लेआउट, बिल्कुल सिंपल सा लेआउट जो कि वर्डप्रेस आपको फर्स्ट टाइम दिखाता है। ये हमेशा जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे या सेटअप बनाएंगे अपनी वेबसाइट का, तो फर्स्ट टाइम आपको यही देखने में मिलेगा, क्योंकि ये जो लेआउट है सिंपल सा, ये वर्डप्रेस की तरफ से एक बाय डिफॉल्ट लेआउट है। हम इसको डिजाइन करेंगे जैसा मर्जी बनाएं, जो चाहे हम करेंगे। अब इसके डैशबोर्ड पे कैसे जाने इस वेबसाइट को, आप कह लें कि डिजाइन करने के लिए, इस वेबसाइट को बनाने के लिए वर्डप्रेस ने हमें एक डैशबोर्ड दिया हुआ है। हर वेबसाइट का एक डैशबोर्ड होता है। तो इसके डैशबोर्ड पे हम कैसे जाएंगे? आप क्या करेंगे, इसी यूआरएल के आगे, जिस यूआरएल पे आपकी वेबसाइट ओपन हुई है, इसी यूआरएल के आगे आपने यहाँ पे लिखना है जी wp-admin। ठीक है, wp-admin आप लिखेंगे, अकेला wp-admin। ठीक है, और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी इस वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड देना है। यूजर नेम और पासवर्ड जो है, अभी मैंने आपको कहा था कि इसको सेव कर लें, लिख लें, ताकि आपको याद रहे और आप भूलें ना जी। ठीक है, ये हमारा यूजर नेम है और ये हमारा पासवर्ड है। इसको मैंने लॉगिन किया और यहाँ पे ये डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा जी। इशू सॉल्व करवाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे आपके इशू सॉल्व होंगे जी। ठीक है। जी स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस